कर्नाटक में सीएम पद को लेकर खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार भले ही फिलहाल समझौते के मूड में दिख रहे हों, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के सामने अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। सवाल यह है कि क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वह अधूरी रह गई इच्छा पूरी हो सकती है जिसमें वह मुख्यमंत्री बनाने का मलाल जताते रहे। कर्नाटक कांग्रेस में अब दलित विधायकों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। वे कांग्रेस की 2023 की भारी जीत में अपनी अहम भूमिका का जिक्र करते हुए उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज हो गई, अगर सत्ता संतुलन बदलना ही पड़े तो खड़गे जैसा कद और स्वीकार्यता रखने वाला नेता सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है। खड़गे का नाम इसलिए भी प्रमुखता से उभर रहा है क्योंकि दलित समुदाय के बीच उनका गहरा प्रभाव है और पार्टी के भीतर भी उन्हें सबसे अनुभवी और भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। कर्नाटक में सीएम पद के लिए कांग्रेस में दो और नाम तेजी से उभर रहे हैं। इसमें पहला नाम दलित समाज से आने वाले मंत्री जी परमेश्वर का है, वहीं दूसरा नाम सतीश जारकीहोली का है, जो एसटी समुदाय के बड़े नेता और सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। दोनों खुद को शिव कुमार के मुकाबले संतुलन बनाने वाले नेताओं के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जारकीहोली तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। वे 3-4 जेपीटी सीएम बनाने की इच्छा भी जता चुके हैं ताकि ओबीसी, लिंगायत और अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र भी जारकीहोली को अपने पिता का असल उत्तराधिकारी तक बता चुके हैं। पिछले हफ्ते शिव कुमार खेमे ने दोबारा दावा किया कि सिद्धारमैया ने नवंबर के मध्य तक पद छोड़ने पर सहमति जताई थी। खुलेआम बढ़ते इस विवाद ने जातीय राजनीति को भी उभार दिया है। स्थिति बिगड़ती देख हाईकमान को दखल देना पड़ा। फिर दोनों नेताओं की बेंगलुरु में नाश्ते पर मुलाकात करवाई गई और दोनों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे। इसी हफ्ते सिद्धारमैया शिव कुमार के घर दोपहर के भोजन पर जा सकते हैं और दोनों को दिल्ली भी बुलाया जा सकता है। खड़गे की रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दलित नेताओं ने इस बार चुनाव में बेहतरीन परिणाम दिए। खड़गे ने जी परमेश्वर को एससी आरक्षित 36 सीटों की निगरानी सौंपी थी, जिनमें से 32 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं जारकीहोली को 15 एसटी सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनमें से कांग्रेस को 14 सीटें मिली। इन नेताओं का दावा है कि उन्होंने सामान्य सीटों में भी दलित वोट को कांग्रेस के पक्ष में मजबूत किया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जब चरम पर थी, तब सभी एसटी नेताओं का दिल्ली पहुंचना और वहां लगातार बैठकें करना साफ संकेत देता है कि वे पार्टी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के मूड में हैं। कई नेता खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर नेतृत्व बदलना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे मजबूत और सर्वमान्य विकल्प हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने खड़गे और उनके बेटे प्रियंक खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की। इससे सियासी हलकों में यह अटकल तेज हो गई कि कर्नाटक का नेतृत्व बदलने की स्थिति में क्या कांग्रेस अध्यक्ष खुद इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। खड़गे कई बार सीएम पद की दौड़ में रहे, लेकिन आखिरी क्षण में बीजेपी कह सकते बाजी हाथ से निकल गई। वहीं कई मौकों पर सीएम नहीं बनने को लेकर मलाल भी जता चुके हैं। ऐसे में अब जब सिद्धारमैया शिव कुमार के बीच स्थायी समाधान की ओर नहीं बढ़ रहा है, दलित विधायकों की शक्ति बढ़ रही और पार्टी को मजबूत अनुभवी चेहरा चाहिए, तो यह सवाल फिर जोर पकड़ रहा है कि क्या कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और क्या वह चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। कांग्रेस हाईकमान के अगली कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।